नमस्कार, न्यूज अड्डा विद सुमन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज गुरु, चेला, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री सब एक बार फिर से एक ही जगह सचिवालय की शोभा बढ़ाने के लिए तिहाड़ पहुंच चुके हैं। जी हाँ, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चर्चा कर रहे हैं। तो बॉस, आप सबको नमस्कार है और कैसे हैं? मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल की चर्चा के बाद, क्योंकि चुनावी महासमर समाप्त हो चुका है, कल का एग्जिट पोल रहा। एग्जिट पोल के बाद का जो समीकरण था, इन तमाम समीकरणों पे हम लोग चर्चा करते रहे। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुआ वो ज़रूर काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ इसलिए कि जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्ता में आए थे, उसी लोकतंत्र की दुहाई के साथ एक बार फिर से वो जेल चले गए। और जेल भी गए हैं तो बड़े नाटकीय अंदाज के साथ माता पिता के पांव चरण को छू छू के, क्योंकि जब प्रधानमंत्री चरण छूते थे तो बड़े तमाशा बनाते थे यही मुख्यमंत्री और उनकी टीम के लोग। लेकिन आज जैसे कर रहे थे, चलिए उस पर हम, क्योंकि वो भावुक पल है इसलिए उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी का दर्शन करना, वहाँ जाकर बैठना, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। जिस महात्मा गांधी के नाम लेते हो, उस बापू ने कभी सत्ता में भागीदारी करने की बात भी नहीं की थी और दूसरों को उन्होंने सौंप दिया था। लेकिन भ्रष्टाचारी व्यक्ति, जिसके भ्रष्टाचार का इतने घोर आरोप लगे हुए हों, वो व्यक्ति वहीं जाता है और बेशर्मी के साथ बैठता है और बैठने के बाद कहता है कि हम देश को नई व्यवस्था दिलाने के लिए, शहीद होने के लिए, बलिदान देने के लिए क्या क्या बातें कर जाता है। और करते करते फिर उसके बाद जेल जाता है। उससे पहले बताता है मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्पणी करता है। गोदी मीडिया, कभी कुछ मीडिया, कभी किसी मीडिया। अरे भाई, जब तक तुम खरीदे रहे तब तक तो मीडिया ने तुम्हारी भी बहुत कुछ गाना गा के आपको सुना दी है। मीडिया ने आपके इशारे पे नृत्य भी किया है, जैसा कि अक्सर हम तमाम सारे मीडिया हाउसेस को देखते रहे हैं। चंद मीडिया हाउसेस को छोड़ दीजिए, और पत्रकारों को बोलने का हक नहीं था। जिसने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक खबर लिखी, उसकी एंट्री सचिवालय में बंद कर दी गई। वही मुख्यमंत्री मीडिया के कंधे पर पांव रखकर ही सत्ता में आता है और उसके बाद मीडिया की एंट्री बैन कर देता है। एक उनके मीडिया सलाहकार बनते हैं और दिल्ली, देश की राजधानी में, देश के किसी भी हिस्से में मीडिया एंट्री जो पीआईबी या डीआईपी एक्रेडिटेड है, उस मीडिया को उसकी एंट्री बैन करता है और 3 बजे के बाद उनकी एंट्री करता है। तो यह सबसे बड़ा पाखंडी मुख्यमंत्री आज फिर से जेल चला गया। अब उनके साथ कौन कौन है? अब उनके साथ उनके मित्र हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहीं बैठे हुए हैं, बड़े शांति भाव में। उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि जहाँ से वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ तो ये तमाशा, नाटक, नौटंकी, पानी टंकी और मैं मर जाऊँगा, मैं जी जाऊँगा। आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं मर जाऊँगा, मैं जी जाऊँगा। तो एक अच्छे पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क होता है, वो अगर समझना हो तो आप इस दोनों के चेहरे को देखिएगा। एक दिन हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर मनीष का कद धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के कद से कैसे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, या दूसरे नेताओं का कद कैसे बढ़ता चला जा रहा है। जिससे डर अगर किसी को है तो अरविंद केजरीवाल को है, क्योंकि तमाशा, बहुत दिनों तक आप तमाशा के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। एक समय के बाद आपसे जनता सवाल कर ही लेती है। और ये देश की राजधानी में ये जनता किसी को बकसती नहीं है, क्योंकि यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो कमाने खाने के लिए ही लोग आते हैं और उन्हें पता है कि अगर हम कमाएंगे तभी यहाँ खाएंगे, तभी रोजी रोटी उन्हें मिलेगी और उनके बच्चे की पढ़ाई से लेकर तमाम सारी चीज़ें होगी। और दिल्ली, देश की राजधानी में तकरीबन 7-8 साल में जो कुछ भी हुआ है वो हमारे आपके सामने है। डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे दिल्ली आज सड़ चुकी है। दिल्ली अब बर्बाद हो चुकी है। कहीं से, किसी हिस्से से निकलें तो आपको निकलना आपके लिए बेहद दूभर हो जाएगा, क्योंकि नई सड़कें बनी नहीं, फ्लाईओवर्स के तमाशे ये करते रहे। मेट्रो की जितनी जाल बिछनी थी वो भी कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने रोक रखा था। तो ये मुख्यमंत्री आखिरकार जेल चला गया। अब जो सबसे दिलचस्प बात है दोस्त, वो मैं ज़रूर एक बार चर्चा कर लूँ, क्योंकि 7 सीटों पे हम बात करेंगे। 7 सीटों में कि हम 7 सीट जीत जाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ जेल से बाहर आए थे। और उन्हें लगा था कि हम जब संवाद करेंगे तो राजधानी की जनता हमें सर पे फिर से उठाएगी। अब देखना दिलचस्प है कि अभी तक जो एग्जिट पोल है वो कहीं न कहीं इनके आने के बाद इनकी पार्टी की स्थिति और बदतर हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद स्वाति मालीवाल की घटना, इनके घर में ही, इनके सामने ही सब कुछ हो गया। उसके बाद
पंजाब की आप दुर्गति देख ही रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने लड़ रही है, तो वहाँ भी जनता को मूर्ख बना रही है। तो देश की जनता इस बात को समझने लगी है। कहना मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि विभव कुमार भी अंदर ही है, यानी केजरीवाल का जो तोता, ये दूसरे केजरीवाल, बार बार मैं कहता कि दूसरा केजरीवाल कौन है, तो दूसरा केजरीवाल विभव कुमार, वो भी जेल के अंदर तिहाड़ में ही हैं। अरविंद केजरीवाल भी हैं, सत्येंद्र जैन भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं, उसके बाद शराब घोटाले के और कई तकरीबन 12-13 कलाकार जो हैं वो जेल के अंदर ही हैं। तो एक साथ वहाँ बैठकें होंगी और एक साथ तमाम सारी चर्चाएं होंगी, ऐसा कह सकते हैं। वैसे लोग जो इसमें जेल को सही तरीके से नहीं समझते हैं, लेकिन मैं बता दूं उनको कि वहाँ मिलना संभव नहीं होता है। सिर्फ यही कहने के लिए काफ़ी है कि देश की राजधानी, देश में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी सरकार जिसका मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और वो सत्ता में बने रहने के लिए कहता है कि मैं सत्ता में बना रहूँगा, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहूँ, क्योंकि 63 विधायकों की टीम हमारे साथ है। तो देश की राजधानी की दुर्गति अभी और कई महीनों तक होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए जिम्मेदार है, कोर्ट भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इनको जब इंटरिम बेल दे दिया गया, हेमंत सोरेन को नहीं दिया गया, किसी और पॉलिटिशियन को नहीं दिया गया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही। हाँ, लास्ट मोमेंट पे CJI ने अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि एक सप्ताह की नौटंकी चल रही थी, एक सप्ताह और बढ़ा दिया जाए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए काफ़ी है कि चलिए कुछ ना कुछ अपने आप को रेक्टिफिकेशन के साथ उन्होंने पेश करने की कोशिश की। बहरहाल दोस्त, सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एक ऐसी सरकार दिल्ली में है जो सरकार तो है लेकिन लाचार है, बीमार है। आज दिल्ली को विकलांग बना के इस सरकार ने छोड़ रखी है। सिर्फ सत्ता में बने रहना ही इनका फ़र्ज है, कर्ज है और अर्ज है, और कभी अर्श से फर्श पे उतरने को तैयार हैं। सिर्फ यही कह सकते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री जेल चले गए, साथ में कई सारे सवालात छोड़ के चले गए कि दिल्ली फिर से कैसे विकसित होगी, दिल्ली फिर से, क्योंकि 1 साल बाद ही दिल्ली के विधानसभा के चुनाव, 1 साल नहीं, मतलब 4-6 महीने बाद ही कहिए, 6 महीने बाद ही दिल्ली के चुनाव होने हैं। तो फिर दिल्ली का मुकद्दर, दिल्ली की जनता के मुकद्दर इस अरविंद केजरीवाल के साथ ही जुड़ा रहेगा या कुछ बदलेगा, क्योंकि केजरीवाल तो बदलने वाला नहीं है। तो ये दुर्भाग्य या श्राप इस दिल्ली से ख़त्म होगा कब? नमस्कार।